जय हिंद दोस्तों। क्वालिटी वाला के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस क्या होते हैं। दोस्तों आज हम इसके बारे में 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक जो होगा, जो कि हमारे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वो होगा क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस का डिफिनीसन क्या है। हम समझेंगे कि क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है। सेकेंड है हमारा क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस में क्या डिफरेंस है, ये देखेंगे। थर्ड हम देखेंगे क्वालिटी कंट्रोल और एश्योरेंस की क्या स्कोप है। फोर्थ देखेंगे कि इंडिया में इसकी एवरेज सैलरी क्या है। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं, हम चलते हैं डिफिनीसन पे, ठीक है। तो दोस्तों क्वालिटी कंट्रोल का डिफिनीसन जो होता है वो होता है क्वालिटी कंट्रोल इज़ द सेट ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर इंश्योरिंग क्वालिटी इन प्रोडक्ट्स, फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग डिफेक्ट इन प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड। दोस्त इसका मतलब ये हुआ कि क्वालिटी एक सेट ऑफ एक्टिविटीज़ है, यानी क्वालिटी कंट्रोल जो है वो सेट ऑफ एक्टिविटीज़ है। वो इंश्योर कर रहा प्रोडक्ट में फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग डिफेक्ट्स इन प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड, यानी कि जो पार्ट हमारा प्रोड्यूस्ड हो गया है यानी बन गया है, उस पार्ट में डिफेक्ट्स जो बनते हैं उसको पहचान करना और अलग करना। तो दोस्तों मेन क्वालिटी कंट्रोल का हमारा जो काम होता है यही होता है, जो कि इस डिफिनीसन में भी बोल रहा है कि जो पार्ट्स हमारा मशीन पे शॉप फ्लोर में बन रहा है, पार्ट के बन जाने के बाद यानी प्रोड्यूस्ड हो जाने के बाद हमें क्या करना है, डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करना और उसको अलग करना, फिर उसको सही करना। डिफेक्ट सही नहीं होगा लेकिन उसके बाद जो पार्ट्स बन रहा है उस पार्ट्स को सही करना, ठीक है दोस्तों। सेकंड इसी में हमारा आ जाता है क्वालिटी एश्योरेंस। तो क्वालिटी एश्योरेंस क्या हो जाता है, क्वालिटी एश्योरेंस इज द सेट ऑफ एक्टिविटीज फॉर इंश्योरिंग क्वालिटी इन ए प्रोसेस बाय विच प्रोडक्ट्स आर डेवलप्ड। ये क्या होता है कि जब हमारा प्रोडक्ट डेवलपिंग होता है या डेवलप्ड होता है तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट के प्रोसेस को इंश्योर करते हैं। यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट हो गया कोई, उसमें जितने भी प्रोसेस है हम प्रोसेस को इंश्योर करते हैं ताकि हमारा कोई डिफेक्ट्स ना बने या डिफेक्ट्स रिड्यूस हो या कम बने, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंस को समझेंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे कि स्क्रीन पे आ गया, डिफरेंस में हम पहला चीज़ देखेंगे वो है हमारा फोकस। फोकस में क्या होता है दोस्तों कि हम क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल किन चीज़ों पे फोकस करती हैं, तो चलिए देखते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस इज प्रोएक्टिव क्वालिटी प्रोसेस विच एम्स टू प्रिवेंट डिफेक्ट्स इन द प्रोसेस यूज टू मेक द प्रोडक्ट। अब क्वालिटी एश्योरेंस का क्या फोकस होता है कि ये एक प्रोएक्टिव क्वालिटी प्रोसेस है या प्रोएक्टिव क्वालिटी प्रोसेस है विच एम्स टू प्रिवेंट डिफेक्ट्स इन द प्रोसेस यूज टू मेक द प्रोडक्ट। इसका मतलब हुआ कि प्रोएक्टिव प्रोसेस का मतलब हुआ कि ये हमारा क्या करता है, एक पॉजिटिव प्रोसेस है, यानी कि किसी भी पार्ट में हमारा डिफेक्ट्स आया तो ये क्या करता है कि उसी वक्त रिएक्ट नहीं करता है, ये देखता है कि कैसे डिफेक्ट आया और उस डिफेक्ट को परमानेंटली कैसे रिड्यूस कर दे या जीरो कर दे, उसके बारे में सोचता है। इसका मतलब हुआ प्रोएक्टिव। तो क्वालिटी एश्योरेंस बेसिकली क्या है हमारा कि ये प्रोएक्टिव क्वालिटी प्रोसेस है, ठीक है दोस्तों। अगर हम एग्जांपल से भी समझना चाहें तो अगर हम कोई सी प्रोडक्ट को बना रहे हैं और उस पर हमारा क्या रहा है, सरफेस फिनिश जो है अच्छा नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो हम उस वक्त इमीडिएट एक्शन लेंगे, करेक्टिव एक्शन लेंगे, वो हम क्या करेंगे कि इंसर्ट को चेंज कर देंगे या टूल को चेंज कर देंगे या टूल को रिशार्प कर देंगे। लेकिन क्वालिटी एश्योरेंस क्या करता है, वो इस क्वालिटी को एश्योर करता है कि ये क्यों आया, फिर उसके लिए क्या करता है क्वालिटी एश्योरेंस कि वो चेक करता है कैसे आया। अब इसके एक और एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो ये होगा कि वो चेक करेंगे कि हमारा पार्ट में यानी जो टूल है या इंसर्ट है या कटर है या व्हील है, इस वजह से कितने पार्ट प्रोड्यूस्ड हुए, उसके बाद ये प्रॉब्लम आना शुरू हुआ, यानी प्रॉब्लम इस सरफेस फिनिश हमारा ख़राब आना शुरू हुआ। तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि 5 लॉट देखते हैं, यानी कि हमारा रिशार्पनिंग जो हुआ वो 5 लॉट देखते हैं और उनमें से मिनिमम ले लेते हैं। फिर जब मिनिमम लेंगे उसको स्टैंडर्ड बना देंगे और उसको चेक शीट में ऐड कर देंगे। चेक शीट मीन्स या तो WI में ऐड करेंगे या SOP में या कंट्रोल प्लान में
ऐड कर देंगे, फिर उसी स्टैंडर्ड पे वो काम करेंगे। अब वो पार्ट ख़राब होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि वो पार्ट हमारा क्या होगा कि जो मिनिमम हमारा क्वांटिटी था उस क्वांटिटी को जैसे ही आएगा हम क्या करेंगे, उस टूल को बदल देंगे। एक और इसी में आ जाता है कि हम क्या करेंगे, उसमें मशीन में कुछ ऐसा पोका योके लगा देंगे कि जब हमारा क्वांटिटी उतना पूछ जाए या फिर हमारा रफनेस ख़राब आना स्टार्ट हो जाए तो मशीन अपने आप बंद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसमें हमारा क्वालिटी कंट्रोल में अब देख लेते हैं क्या है। क्वालिटी कंट्रोल इज ए रिएक्टिव प्रोसेस टू आइडेंटिफाई अनकरेक्ट डिफेक्ट्स इन द फिनिश्ड प्रोडक्ट। यानी कि जो प्रोडक्ट हमारा बन गया है उस प्रोडक्ट में क्या करता है, डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करता है, मीन्स पहचान करता है कि कौन सा डिफेक्ट है, उसके बाद क्या करता है, उसको सही करता है। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, गोल है। तो हम देखेंगे कि क्वालिटी एश्योरेंस का क्या गोल है और क्वालिटी कंट्रोल का क्या गोल है। तब आते हैं क्वालिटी एश्योरेंस पे। टू इम्प्रूव डेवलपमेंट एंड टेस्ट प्रोसेस टू रिड्यूस डिफेक्ट्स व्हेन द प्रोडक्ट इज बीइंग डेवलप्ड। जो क्वालिटी एश्योरेंस का गोल होता है वो ये होता है कि जब अब हमारा पार्ट डेवलप हो रहा है तो हम ऐसी प्रोसेस ही बना दें कि हमारा डिफेक्ट क्या हो, या तो रिड्यूस हो जाए या ना आए। यानी क्वालिटी एश्योरेंस का जो मेन गोल है वो हमारे प्रोसेस पे फोकस करना है कि हम प्रोसेस को ऐसे बना दें कि हमारा पार्ट्स में कोई डिफेक्ट्स या तो ना के बराबर आए या ना आए। जबकि क्वालिटी एश्योरेंस में क्या है, टू आइडेंटिफाई डिफेक्ट्स इन ए डेवलपमेंट प्रोडक्ट बिफोर इट्स रिलीज। यानी कि जो डेवलपमेंट प्रोडक्ट हो गया है, जो हमारे प्रोडक्शन में पार्ट आ गया है, यानी कि जो पार्ट हमारा बन रहा है, वो क्या होगा कि हमें डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। कब, बिफोर इट्स रिलीज। यानी कि हमारे डिपार्टमेंट में या सब फ्लोर में है या नेक्स्ट ऑपरेशन पे हमें भेजना है, तो हमें नेक्स्ट ऑपरेशन पे जाने से पहले यानी बिफोर इट्स रिलीज हमें क्या करना है, डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है हमारा, हाउ। हाउ का मतलब हमें इसे कैसे करना है। तब क्वालिटी एश्योरेंस कैसे करती है, क्वालिटी कंट्रोल कैसे करती है, हम देखते हैं क्वालिटी एश्योरेंस कैसे करती है। क्वालिटी एश्योरेंस इस्टेब्लिश्ड गुड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड असेसमेंट ऑफ इट्स एक्यूरेसी एंड कन्फर्मेंस ऑडिट सिस्टम। तो क्वालिटी एश्योरेंस कैसे करती हैं कि वो एक गुड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाती हैं। कैसे, वो एक गुड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाती है और उसका असेसमेंट करती है। इसमें एक चीज़ और आता है कि वो ऑडिट करती है, ऑडिट के जरिए वो चेक करती है। जैसे हमने किसी पार्ट का डेवलपमेंट किया, उसका हमने कंट्रोल प्लान बना दिया, अब हम चेक करते हैं ऑडिट के जरिए। ऑडिट में कौन कौन से, बेसिकली हम मेन दो करते हैं, एक प्रोडक्ट ऑडिट करते हैं, एक प्रोसेस ऑडिट करते हैं। तो इन ऑडिट के जरिए हम उस पार्ट को चेक करते हैं या प्रोसेस को चेक करते हैं कि जो हमारा प्रोसेस कंट्रोल प्लान में है, क्या उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग शॉप फ्लोर में काम हो रहा है या नहीं। तो इसे ऑडिट करके या फिर असेसमेंट करके ये क्वालिटी एश्योरेंस काम करती है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वालिटी कंट्रोल में। क्वालिटी कंट्रोल फाइंड द एलिमिनेट सोर्स ऑफ क्वालिटी प्रॉब्लम्स थ्रू टूल्स एंड इक्विपमेंट सो दैट कस्टमर रिक्वायरमेंट्स आर मीट। ये क्या करता है कि जो हमारे पास टूल होते हैं, सोर्स होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, टूल से इक्विपमेंट होते हैं, उसका यूज करके ये हम क्या करते हैं, क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल में क्या करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल फाइंड एंड एलिमिनेट सोर्स ऑफ क्वालिटी प्रॉब्लम थ्रू टूल्स एंड इक्विपमेंट सो दैट कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स आर मीट। इसमें क्वालिटी कंट्रोल में हम ये करते हैं कि हम क्या करते हैं, सोर्स को टूल और इक्विपमेंट के जरिए चेक करते हैं और फिर क्या करते हैं, हम कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है वाट। वाट मतलब क्या। इसमें क्या हो जाएगा, क्वालिटी एश्योरेंस में हो जाएगा प्रिवेंशन ऑफ क्वालिटी प्रॉब्लम्स थ्रू प्लान्ड एंड सिमेट्रिक एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंटेशन। अब क्यूएम में हम क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ क्वालिटी प्रॉब्लम्स। जो हमारी क्वालिटी प्रॉब्लम्स होती है उसको प्रिवेंशन करते हैं। प्रिवेंशन का मतलब होता है कि उस डिफेक्ट्स में, उसके प्रोसेस में जो डिफेक्ट्स है या जो प्रॉब्लम है उसको ही या तो रिड्यूस कर देते हैं या जीरो कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, थ्रू प्लान एंड सिमेट्रिक एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंटेशन। अब ये चीज़ हम कैसे करते हैं, हम प्लान करते हैं,
हम अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करते हैं इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि हम डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में करते हैं। ठीक है दोस्तों, और यही क्वालिटी कंट्रोल में क्या करते हैं, द एक्टिविटीज या टेक्निक यूज टू अचीव एंड मेंटेन द प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोसेस एंड सर्विस। हम टेक्निक का यूज करते हैं और क्या करते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन रखते हैं, प्रोसेस और सर्विस को भी मेंटेन रखते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब क्वालिटी एश्योरेंस में कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, एवरी वन ऑन द टीम इन्वॉल्व इन डेवलपिंग द प्रोडक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी एश्योरेंस। यानी क्वालिटी एश्योरेंस के टीम में वो सारे टीम मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो इनके डेवलपमेंट में रहते हैं। यानी कि क्वालिटी एश्योरेंस टीम, क्वालिटी कंट्रोल टीम, प्रोडक्शन टीम, मेंटेनेंस टीम और टूल रूम टीम, वो सारी टीम इसमें रहती है। जबकि क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल इज द यूजुअली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए स्पेसिफिक टीम द टेस्ट द प्रोडक्ट फॉर डिफेक्ट्स। इसमें क्या होता है कि क्वालिटी कंट्रोल में एक क्वालिटी इंचार्ज होते हैं या क्वालिटी कंट्रोल इंचार्ज होते हैं, उनके अंदर 2-3 इंस्पेक्टर होते हैं या केवल इंस्पेक्टर ही होते हैं, उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसकी क्वालिटी कंट्रोल की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा टेक्निक। अब क्वालिटी एश्योरेंस का क्या टेक्निक है, स्टैटिकल टूल्स एंड टेक्निक्स कैन बी अप्लाइड इन बोथ क्यूए एंड क्यूसी। यानी कि स्टैटिकल जो टूल्स होते हैं वो क्यूए और क्यूसी दोनों में अप्लाई हो जाते हैं। व्हेन दे आर अप्लाई टू process input and operational parameter, they are called statistical process control and it becomes the part of QA। इसमें क्या होता है दोस्त कि हम अपनी प्रोसेस की कैपेबिलिटी को चेक करते हैं, हम देखते हैं कि हमारी प्रोसेस कितने कंट्रोल है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एसपीसी करते हैं। अब एसपीसी करने के लिए क्या करते हैं, हम शॉप फ्लोर में जाते हैं, 10 पीस रैंडमली लेंगे या 20 पीस रैंडमली लेंगे, फिर उसको चेक करेंगे और हम ये चेक करते हैं कि जो हमारा प्रोसेस चल रहा है वो कितने कंट्रोल है। वही सेम जब हम क्वालिटी कंट्रोल में जाएंगे तो इसमें कहा जाएगा व्हेन statistical tools and techniques are applied to finished product process output, they are called as statistical quality control and comes under QC। इसमें क्या होता है कि हम स्टैटिकल टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज़ करते हैं और उससे हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को बनाते हैं। ये हमारा क्या होता है, स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल, और ये क्वालिटी कंट्रोल के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में कहा जाएगा वेरिफिकेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि जो हमने प्रोसेस बनाई है, जो कंट्रोल प्लान में लिखे हैं, उस प्लान के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि क्या हमारा प्रोसेस वैसा चल रहा या नहीं। यही होता है हमारा वेरिफिकेशन। तो क्वालिटी एश्योरेंस का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो क्या है, वेरिफिकेशन। वही क्वालिटी कंट्रोल में चले जाएंगे तो वैलिडेशन या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। वैलिडेशन का मतलब हम पार्ट चेक करते हैं, फिर हम वैलिडेट करते हैं या टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, वैलिडेशन का मतलब हम पार्ट चेक करते हैं या फिर क्या करते हैं, हम पार्ट का टेस्टिंग करते हैं। और बस यही एक एग्जांपल है हमारा किस चीज़ का, क्वालिटी कंट्रोल का। ठीक है दोस्तों, हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एज ए टूल। अब इसमें टूल क्या होता है, क्वालिटी एश्योरेंस इज ए मैनेजरियल टूल, जबकि क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, करेक्टिव टूल। मैनेजरियल टूल में क्या होता है, जैसे एसपीसी हो गया, एमएस हो गया, तो हम इसको क्या करते हैं, अपने प्रोसेस की कंट्रोल को चेक करते हैं और मैनेज करते हैं इस टूल से। जबकि क्वालिटी कंट्रोल में क्या हो गया, जैसे पेरेटो चार्ट हो गया या चेक शीट हो गया, ये हमारा क्वालिटी कंट्रोल टूल है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ओरिएंटेशन। तो क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस इज ए प्रोसेस ओरिएंटेड, जबकि क्वालिटी कंट्रोल क्या है, क्वालिटी कंट्रोल इज ए प्रोडक्ट ओरिएंटेड। अब दोस्तों हम समझते हैं प्रोसेस ओरिएंटेड क्या होता है और प्रोडक्ट ओरिएंटेड क्या होता है। प्रोसेस का मतलब होता है कि किसी भी पार्ट को हमें बनाना है तो उस पार्ट में जितने भी प्रोसेस है, क्वालिटी एश्योरेंस सभी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप वेरीफाई करता है और फिर उस पर अगर कोई इशू आ रही है तो क्या करता है, उसको सही करता है। जबकि प्रोडक्ट ओरिएंटेड में होता है कि उस पार्ट को एक पार्टिकुलर मशीन पे चल रहा, उसके जो डायमेंशन है उसको वेरीफाई करना होता है। ठीक है, तो क्वालिटी एश्योरेंस क्या करता है, प्रोसेस को वेरीफाई करता है, विच मीन्स ये प्रोसेस ओरिएंटेड है। और क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्ट को वेरीफाई करता है, विच मीन्स ये
प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। दोस्त अब हम चलते हैं अपने तीसरा पॉइंट हमारा क्या है कि स्कोप ऑफ क्वालिटी या स्कोप ऑफ क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी एश्योरेंस। तो हमारा क्वालिटी कंट्रोल का क्या स्कोप है। बेसिकली हम समझे कि क्वालिटी कंट्रोल ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज होते हैं, लेकिन मेडिकल में भी होते हैं। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो हमारे स्कोप है उसके लिए क्या करेंगे, डिप्लोमा या बीटेक की अगर हमारे पास डिग्री होती है तो हम यहाँ पे अच्छे जॉब मिल जाते हैं और हमें अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं। अब हम नेक्स्ट समझते हैं कि इसकी एवरेज सैलरी जो है क्वालिटी कंट्रोल के लिए फ्रेशर की जो एवरेज सैलरी है वो 15,000 से 20,000 के रेंज में होगी या इसी के बीच में होगी। अगर अच्छी कॉलेज है जैसे NIT हो गया या IIT हो गया, IIM हो गया, तो इसके लिए ये 30, 40, 50 से इससे ज़्यादा भी जा सकता है। ये जो मैं डाटा बता रहा हूँ वो एवरेज कॉलेज के लिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, अगर 0 से 2 साल के बीच में एक्सपीरियंस है तो वही 20 के आसपास रहेगा। 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो 20 से 25 साल। दोस्तों हम यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर करते चले, जो हमारा क्वालिटी कंट्रोल होते हैं उसमें 2 साल, 3 साल, 5 साल ही लड़के काम कर पाते हैं। उसके बाद वो क्या करेंगे, एक्सपीरियंस जैसे हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा, फिर वो क्वालिटी एश्योरेंस में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल के लिए होता है कि 2 से 3 साल, मैक्सिमम 5 साल करते हैं और इसमें उनकी जो सैलरी होगी वो 35 के आसपास होगी। हो सकता है मैं भी थोड़ा बहुत ज़्यादा या कम भी हो जाए। और वही क्वालिटी एश्योरेंस की बात है तो मिनिमम तो 2 साल आपको क्वालिटी कंट्रोल में करना है, प्रोसेस और सिस्टम को समझना है, उसके बाद ही हमें बेसिकली क्वालिटी एश्योरेंस मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो जो क्वालिटी एश्योरेंस में अगर हम 2 साल की एक्सपीरियंस बेस पे जाते हैं तो 20 से 25 या 20 से 27-28 के रेंज में हमारी सैलरी लग जाती है। जैसे 3 से 5 के बीच में जाते हैं 30 से 35, 5 से 10 के बीच में 40 से 75 के रेंज में, या इससे ज़्यादा भी हो जाते हैं। जैसे 10+ होगा ये 75 से ज़्यादा भी हो जाएगा। किसी किसी केस में कम भी रहता है, जो डिपेंड करता है कि प्लेस कौन सा है, हमारी नॉलेज किस तरह की है, तो इस पर डिपेंड करता है। तो ये हुआ दोस्तों हमारी एवरेज सैलरी इन इंडिया, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करें, हम उसका ज़रूर रिप्लाई देंगे। जय हिंद दोस्तों।